मैं नरेंद्र कुमार ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 गणित का चैप्टर 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, क्योंकि इसमें कुछ सूत्र याद रखें हम पूरे चैप्टर को आसानी से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर से संबंधित सामान्य जानकारी। इसमें जो भी हमारे सिलेबस में वो एक ही एक्सरसाइज है, जिसके टोटल 14 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं त्रिज्यीय खंड क्या होता है। त्रिज्यीय खंड को अंग्रेजी में कहते हैं सेक्टर। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, मतलब वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा या परिबद्ध हो, उस वृत्त का एक त्रिज्यीय खंड कहलाता है। जैसा कि देखिए चित्र में आपको दिख रहा होगा। इस चित्र में यहाँ पे दो त्रिज्याएं हैं। ये एक तो त्रिज्या है ओ ए, ठीक है, और दूसरी त्रिज्या है ओ बी, और संगत चाप जो है वो है ए पी बी। ये संगत चाप है। चाप मतलब वृत्त का कोई भाग है। तो ये जो आकृति है ओ ए पी बी, ये एक त्रिज्यीय खंड है। छायांकित जो भाग दिख रहा है वो क्या है? त्रिज्यीय खंड है। और त्रिज्यीय खंड दो प्रकार के होते हैं, एक तो लघु त्रिज्यीय खंड होता है और एक दीर्घ त्रिज्यीय खंड होता है। लघु त्रिज्यीय खंड का जो ये केंद्र पे जो कोण होता है थीटा, ये 180 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। और दीर्घ त्रिज्यीय खंड का जो कोण है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। 360 से कम होगा और 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है त्रिज्यीय खंड क्या होता है। आगे ध्यान दीजिए, छायांकित भाग जिसका नाम है ओ ए पी बी, आपको दिख रहा होगा ओ ए पी बी। ये जो छायांकित भाग है ये केंद्र ओ वाले वृत्त का एक त्रिज्यीय खंड है। और कोण ए ओ बी इस त्रिज्यीय खंड का कोण कहलाता है। त्रिज्यीय खंड का कोण कौन सा? ए ओ बी, जिसको हमने किससे दर्शाया? थीटा से। आगे अछायांकित भाग, जो छायांकित नहीं है, ऊपर वाला भाग ओ ए क्यू बी, ओ ए क्यू और ये पूरा बी, ऊपर वाला भाग। ऊपर वाला जो भाग है वो वृत्त का क्या है? त्रिज्यीय खंड है। और इस त्रिज्यीय खंड को क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्यीय खंड कहते हैं। ओ ए पी बी एक लघु त्रिज्यीय खंड है, जिसको माइनर सेक्टर कहते हैं। और ओ ए क्यू बी एक दीर्घ त्रिज्यीय खंड है, जिसको मेजर सेक्टर कहते हैं। अगर हमारे पास में लघु त्रिज्यीय खंड का कोण है तो दीर्घ त्रिज्यीय खंड का कोण ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा 360 डिग्री माइनस कोण ए ओ बी। अगर कोण ए ओ बी थीटा है तो दीर्घ त्रिज्यीय खंड का कोण होगा 360 डिग्री माइनस थीटा। और एग्जाम्पल मान लो कि लघु त्रिज्यीय खंड का कोण ये 60 डिग्री है, तो दीर्घ त्रिज्यीय खंड का ये जो कोण होगा वो होगा 300 डिग्री। 360 में से 60 माइनस कर देंगे। तो ये हमने पढ़ा है त्रिज्यीय खंड वगैरह क्या होता है और उसकी परिभाषा। तो दो त्रिज्याओं और उसके संगत चाप के द्वारा बना गया जो भाग है वृत्त का, उसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्यीय खंड कहते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस है। फॉर्मूला है कोण थीटा वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, यहाँ पे जो केंद्र पे कोण है वो है थीटा। ओ ए त्रिज्या है जिसको आर से दर्शाया गया है, और ओ बी त्रिज्या है आर, और चाप है ए पी बी। तो त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। ये सूत्र आपको याद रखना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। आर यहाँ पे क्या है? त्रिज्या है। आर वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। और थीटा जो है वो है केंद्र पर कोण, या त्रिज्यीय खंड का कोण कहते हैं। केंद्र पर कोण, या इसको त्रिज्यीय खंड का कोण भी कहते हैं। और पाई का मान हम 22/7 भी रखेंगे, और किसी प्रश्न में अगर दिया हुआ हो तो 3.14 भी रखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है कोण थीटा वाले त्रिज्यीय खंड के संगत चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपको याद रखना है। चाप यहाँ पे कौन सा है? ए पी बी, ये वाला जो है ये चाप है। इसकी लंबाई अगर हमें ज्ञात करनी हो, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। ये याद करो, या फिर ये याद रखो पाई आर थीटा बटे में 180। ये कैसे आया? 2 से ये कट गया। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इस चैप्टर में दो चीज़ें, एक तो है त्रिज्यीय खंड और एक है वृत्तखंड। तो वृत्तखंड की परिभाषा देखते हैं। वृत्तखंड वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच परिमित हो, एक वृत्तखंड कहलाता है। कहने का मतलब है, ये मान लीजिए एक वृत्त है, इस वृत्त की एक जीवा मान लो ये जीवा है ए बी।
तो इस जीवा ने वृत्त के कितने भाग कर दिए? 2 भाग, एक तो ऊपर वाला भाग और एक छोटा नीचे वाला भाग। तो ये जो नीचे वाला भाग आपको दिख रहा है, ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, ये छोटा भाग है इसलिए इसको क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड कहते हैं। और ऊपर वाला जो भाग है वो बड़ा भाग है इसलिए उसको क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। तो वृत्त की जीवा जो है वृत्त को दो भागों में बांटती है और प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। तो वृत्त की जीवा, ये जीवा कौन सी है? AB जीवा है यहाँ पे AB। और संगत चाप, चाप कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो उसके बीच जो परिमित क्षेत्र है ये वाला, इसको क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद रखना है, जिसका सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बट्टे में 360, जो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है -1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब आपको साइन थीटा मतलब साइन के मान याद होने चाहिए। सबसे पहले साइन 30 का मान याद होना चाहिए। साइन 30 का और साइन 150 का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। उसके बाद में साइन 45 का मान और साइन 135 का मान, दोनों मान बराबर होते हैं 1/√2। नेक्स्ट है साइन 60 का मान और साइन 120 का मान, ये दोनों मान बराबर होते हैं और ये मान होता है √3/2। अगला है साइन 90 और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। ये चीज़ आपको याद रखनी। साइन में जिन दो कोणों का योग 180 हो रहा है वो दोनों बराबर होते हैं। तो साइन 30 साइन 150 बराबर होते हैं, साइन 45 और साइन 135 बराबर होते हैं, साइन 60 और साइन 120 भी बराबर होते हैं और साइन 90 का मान 1 होता है। ये चीज़ हमारे काम आएगी। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 -1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। r यहाँ पे क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। अब एक नेक्स्ट और टॉपिक है जिसका नाम है वृत्त का चतुर्थांश। परिभाषा देखते हैं। जब एक वृत्त को दो लंबवत रेखाओं द्वारा समान रूप से 4 भागों में विभाजित किया जाता है तो चारों क्षेत्रों में से प्रत्येक एक चतुर्थांश कहलाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, ये वृत्त है, ये वृत्त का एक व्यास है, दूसरा ये व्यास है, दो लंबवत रेखाएं हैं। इसको हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया और प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? वृत्त का चतुर्थांश कहलाएगा। ये छाया के जो भाग दिख रहा है वो वृत्त का क्या है? चतुर्थांश है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसका सूत्र याद रखना है। तो ये होता है 1/4 पाई r स्क्वायर, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का ये 1/4 भाग होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास में घड़ी की सुई। घड़ी की सुई से संबंधित कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मान लीजिए ये घड़ी है और घड़ी में ये मिनट की सुई है, मिनट की ये सुई है। ठीक है, ये मिनट की सुई है, ये मान लो केंद्र है। तो घड़ी की जो मिनट की सुई है वो पूरा एक चक्कर काटेगी ना, पूरा एक चक्कर मान लो काट के यहाँ वापस आ गई, पूरा चक्कर काटती तो कोण कितना बनता है? 360 डिग्री बनता है। तो यहाँ लिखेंगे घड़ी की मिनट की सुई द्वारा, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा केंद्र पर 60 मिनट में बना कोण। घड़ी की मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाते 60 मिनट लगते हैं, 60 मिनट में बना कोण। तो एक पूरा चक्कर में कितना कोण बनता है? वो बनता है 360 डिग्री। तो 60 मिनट में कितना कोण बना? 360 डिग्री। अब आपको ये लाइन ध्यान में रखनी है, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा केंद्र पर 1 मिनट में बना कोण। 1 मिनट में कितना कोण बनेगा? तो 360/60, मतलब कितना डिग्री बनेगा? 6 डिग्री। ये चीज़ आपके आगे काम आएगी। हमारे प्रश्न तो मिनट की सुई का ही, अगर घंटे की सुई का आता तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो घड़ी की घंटे की सुई, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा केंद्र पर 12 घंटे में बना कोण। 12 घंटे में ना पूरा एक चक्कर लगाते 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे में बना कोण कितना? 360 डिग्री। 360 डिग्री, एक चक्कर लगाते 360 डिग्री कोण बनता है। और घंटे की सुई द्वारा केंद्र पर 1 घंटे में बना कोण, तो 1 घंटे में बना कोण ज्ञात करना है। तो 360 में हम किसका भाग देंगे? 12 का, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट, तो 60 मिनट में भी कितना कोण बना? 30 डिग्री। अब पूछ ले 1 मिनट में कितना कोण बना? 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कोण जो बना है वो है 30°/60, मतलब 1/2 डिग्री। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 11.1। बस फॉर्मूला है और बहुत आसान चैप्टर है।
तो इस वीडियो में हम टोटल 7 सवाल करेंगे, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक। बाकी सवाल अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने, एक ऊपर एक हेडिंग लिखी हुई है, निर्देश दिया हुआ, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। मतलब जब तक आपको कुछ बोला नहीं जाए तब तक पाई का मान 22/7 ही रखना है। तो शुरू करते हैं पहला सवाल। एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 60 डिग्री। हमें पूछा गया है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल पूछा गया है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। कोण कितना है 60 डिग्री और त्रिज्या कितनी है 6 डिग्री 6 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले अपन लिखते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या को कैसे लिखते हैं? आर से। त्रिज्या हमारे पास में है 6 सेंटीमीटर और कोण दिया हुआ हमें, कोण मतलब थीटा, थीटा कितना दिया हुआ 60 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। इसमें मान रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 6 × 6। थीटा कितना है 60 डिग्री और बटे में कितना 360। अब हम इसको काटापिटी कर देते हैं, 0 से 0 गया और 6 का भाग इसमें एक बार, इसमें 6 बार, ये 6 से ये 6 गया। अब बाकी जो रहे उनको लिख लेते हैं 22 × 6 और बटे में कितना 7। गुणा कर देते हैं, 6 × 2, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। 132 में किसका भाग देंगे 7 का, तो 7 एकम 7, शेष प्लस बच्चे 6, 7 का भाग जाएगा इसमें 8 बार, 7 8 56, शेष पल 6, पॉइंट लगाया, यहाँ आया 0। अब भाग जाएगा 8 बार, 7 8 56, शेष पल 4, पॉइंट 0 आ गया, 7 बजे 35, पीछे बचा 5। अब जाएगा 7 7 7 49, शेष पल 1। ये चलता रहेगा, ख़त्म तो होगा नहीं। तीसरा अंक जो है 5 या 5 से बड़ा होता है तो उसके पहले वाले अंक को 1 बढ़ा देते हैं। तो आंसर आएगा 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में ध्यान रखना है आपको, सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है या मीटर स्क्वायर लगता है। तो बहुत आसान चैप्टर है, बस सूत्र लगाइए और आंसर आ जाएगा। यदि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न संख्या दूसरा है, एक वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर। आपको वृत्त की परिधि दी गई है और हमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करना है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आर हमारे पास है नहीं, तो पहले हम आर ज्ञात करेंगे। तो हमें दिया गया वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि हमें दी गई है। परिधि कितनी दी गई है 22 सेंटीमीटर। अब परिधि का सूत्र हमें पता है 2 पाई आर होता है, बराबर में कितना लिखेंगे 22, 2 गुणा पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा में आर बराबर में 22। अब दोनों तरफ ये 22 से 22 कट गया, यहाँ क्या बचा 1। तो यहाँ हमारे पास रहा 2 गुणा r/7 बराबर में 1। आर का मान आ जाएगा 2r बराबर में 7, 7 को इधर बजर गुणा कर दिया तो आर बराबर आ गया 7/2 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे पास में त्रिज्या। अब हमें ज्ञात करना था वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। बस मान रख देते हैं 1/4, पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर, आर का मान है 7/2 गुणा 7/2, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखना है। अब काट देते, देखिए ये 7 से ये 7 कट गया, 2 का भाग इसमें 1 बार, 2 का भाग इसमें 11 बार। अब जो बचे उनको लिख लेते हैं। ऊपर बचा 11 × 7 और बटे में बचा 4 × 2। 11 का 7 से गुणा करेंगे 77 और 4 का 2 से गुणा करेंगे 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे पॉइंट में करना चाहते पॉइंट में भी कर देते हैं। 77 में किसका भाग देंगे 8 का, 8 का भाग जाएगा 9 बार, 8 9 72, शेष पड़ रहा 5, यहाँ लगा पॉइंट, फिर यहाँ आया 0। 8 का भाग जाएगा 6 बार, 8 6 48, शेष पर बचा 2।
फिर पॉइंट लगा हुआ यहाँ आएगा 0, 8 दूनी 16, शेष वाला बचे 4, फिर 0 आएगा, 8 पंजे 40। तो ये आंसर आ गया 9.625। तो ये आ गया हमारा आंसर। बहुत आसान सवाल है, बस आपको ध्यान रखना है ये जो है ना ये परिधि है, ना कि इसको कई बच्चे है ना 8 समझ लेते हैं। 8 नहीं है ये परिधि है, इससे हमें त्रिज्या पहले निकालनी पड़ेगी। अब लेते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। अगला प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, इस सुई 16 नहीं सॉरी 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझिए। ये मान लीजिए घड़ी है, ठीक है, और ये घड़ी की जो है सुई है, ये मान लीजिए पहले यहाँ पे है जिसका नाम है ओ है। अब यहाँ पूछा गया 5 मिनट में, तो ये घड़ी मान लो यहाँ पे है, अब थोड़ी देर बाद में यहाँ आ गई, ठीक है। अब ये 5 मिनट का समय लगा है। अब हमें ज्ञात करना है कि ये क्षेत्रफल कितना है। तो ये है क्या, ये त्रिज्यी खंड है, तो हमें इनडायरेक्टली किसका क्षेत्रफल लगाना है, त्रिज्यी खंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो इसके लिए पहले तो हमें त्रिज्या तो दी हुई है क्योंकि सुई कितनी है, 14 सेंटीमीटर लंबी है। अब ये कोण हमें पता नहीं है यहाँ पे ना, थीटा जो होता है, थीटा कोण कितना है वो हमें पता नहीं, तो पहले हम थीटा ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी, चूँकि एक घड़ी की मिनट की सुई एक मिनट में केंद्र पर कोण बनाती है, तो एक मिनट में कितना कोण बनाती है, 6 डिग्री, ठीक है। ये लाइन हम जानते हैं। अब हमें देखना है कि हमें टाइम कितना दिया हुआ, 5 मिनट, तो 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी। तो यहाँ लिखेंगे एक घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट में केंद्र पर कोण बनाती है। 1 मिनट में अगर 6 डिग्री बनाती है तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया थीटा का मान 30 डिग्री। और सुई की लंबाई दी हुई थी हमें, सुई की लंबाई जो है इस घड़ी के लिए त्रिज्या का काम करेगी। तो 8 कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। 5 मिनट में उसने कितना क्षेत्रफल बनाया है, वो इनडायरेक्टली किसके बराबर है, वो है त्रिज्यी खंड के क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यी खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360। अब इसमें मान रख देते हैं, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर 14 गुणा 14, थीटा का मान है 30 बटे में 360। इसको हल करते हैं, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले काटा पीटी कर देते हैं, ये 0 से 0 गया, 3 का भाग इसमें 1 बार, 3 का भाग इसमें 12 बार, 7 का भाग इसमें 1 बार, 7 का भाग इसमें 2 बार, 2 का भाग इसमें 1 बार, 2 का भाग इसमें 6 बार, 2 का भाग इसमें 3 बार और 2 का भाग इसमें 7 बार। अब जो बच्चे उनको लिख लेते हैं। तो ऊपर क्या बचा, 22 और 7, और बटे में क्या बचा, 3। 22 से का 7 से गुणा करेंगे 154 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आंसर सही है, पॉइंट में भी निकाल सकते हो। 154 में किसका भाग देंगे, 3 का। 3 का भाग गया 5 बार, 3 पंजे 15, 4 नीचे आया, 3 एकम 3, शेष पल 1, पॉइंट लगाया 0, 3 3 9, आगे ये चलता रहेगा। तो 3 3 3 ऐसे चलता रहेगा। तो आंसर आ गया 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। तो इसमें बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, थीटा कितना है यहाँ पे। तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाते हैं, तो टाइम हमें कितना दिया होता है, 5 मिनट। तो 5 मिनट में कितना कोण बनेगा, 30 डिग्री। और जो सुई की लंबाई वो किसका मान है, r का मान है। अब हम लेते हैं प्रश्न संख्या 4।
प्रश्न संख्या 4 है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है, अंतरित करती है। समकोण का मतलब कोण कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो ये यहाँ पे जो केंद्र पे कोण बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले इसको डायग्राम से समझ लेते हैं हम। ये मान लीजिए कि एक वृत्त है, ठीक है, और एक वृत्त की कोई जीवा है। मान लीजिए ये जीवा है, इस जीवा का नाम है AB। ये जो है ये केंद्र पे कितना कोण बना रही है? केंद्र पे जो इसने कोण बनाया वो बनाया 90 डिग्री समकोण, और केंद्र यहाँ पे है O। अब हमें इससे पूछा गया एक तो संगत लघु वर्तखंड, तो छोटा वाला वर्तखंड है ना, ये वाला, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और एक हमें ज्ञात करना संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, मतलब ऊपर वाला, ये वाला ऊपर जो खाली दिख रहा है आपको भाग, ये वाला पूरा जो डॉट डॉट किया मैंने, ये वाला क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसका पहला सवाल करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या मतलब आर का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। और जो कोण है केंद्र पर अंतरित कोण है, जिसको थीटा से अपन लिखते हैं, थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री। अब पहला सवाल है संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, देखो इसका सूत्र वही है जो हमने वर्तखंड का क्षेत्रफल का पढ़ा था। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल और वर्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र एक ही है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसमें मान रख देते हैं। पाई का मान रखना हमें 3.14 गुणा आर स्क्वायर 10 गुणा 10 गुणा थीटा का मान है 90 बटे में है 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 10 गुणा 10 गुणा साइन थीटा। थीटा का मान कितना? 90 डिग्री। अब हम काटा पिट्टी कर देते हैं। ये 0 से 0 गया, 9 का इसमें एक बार, 9 का इसमें 4 बार। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो, और ये 2 जीरो से 2 जीरो भी कट हो गए। इसके बाद में हमारे पास क्या बचा है? नीचे बचा 4 और ऊपर बचा 314। ये 2 से काट देते हैं। इसमें 2 का भाग गया 2 बार, इसमें 2 का भाग गया 157 बार। तो यहाँ हमारे पास में क्या बचा? जो बचा उसको लिख लेते हैं। यहाँ हमारे पास में 100 ऊपर बचा 157/2 माइनस, इनको भी काटापिटी कर देते हैं। 2 का भाग इसमें एक बार गया, इसमें गया 5 बार। तो यहाँ पे क्या बचा? 5 गुणा 10 गुणा साइन 90 का मान होता है 1। अब 157 में 2 का भाग लगा देते हैं। भाग जाएगा 7 बार, फिर जाएगा 8 बार, और फिर जाएगा 0.5 बार, माइनस का हो जाएगा 50। अब 78.5 में से 50 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारे पहले सवाल का आंसर। बहुत आसान है, बस चीज़ें आपको समझनी। अगला प्रश्न पूछा गया हमारे पास में, वो है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो जो यहाँ पे लिखा गया है दीर्घ त्रिज्यखंड, तो पहले हमें दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए कोण ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये जो कोण 90 डिग्री दिया गया है लघु त्रिज्यखंड के लिए होता है। तो पहले हम ज्ञात करेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए कोण, जिसको अपन दर्शाएंगे थीटा से, और ये निकलेगा हमारे पास में 360 में से हम क्या करेंगे? 90 डिग्री को घटा देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 270 डिग्री। अब हम इसको निकालते हैं संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो सूत्र वही लगाना आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान यहाँ मैं रखना बोला 3.14 गुणा आर स्क्वायर, आर का मान वही है 10 × 10, थीटा है 270 बटे में है 360। अब काटापिटी कर देते हैं। 0 से 0 गया, 9 का इसमें भाग 3 बार, 9 का भाग इसमें 4 बार। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आएंगे, और फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो भी कट गए। अब नीचे 4 है, इसको काटा 2 बार, 4 में 2 का भाग दिया और इसमें भाग दिया 157 बार। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं। ऊपर हमारे पास बचा 157 × में 3 और बटे में 2। तो 3 का गुणा कर देते हैं। 3 × 7 = 21, हासिल का 2, 3 × 5 = 15, 15 × 16 = 17,
हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4, बटे में कितना 2। अब हम भाग लगा देते हैं। 471 में किसका भाग देना है, 2 का। 471 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा पहले, शेष पल बचा 0, 7 आया नीचे, फिर जाएगा 3 बार, 6 शेष पल 1, फिर गया 5 बार, शेष पल 1 पॉइंट लगेगा, फिर आएगा 0 और 2 का भाग गया 5 बार। तो आंसर आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस प्रश्न का आंसर है। तो बस ध्यान रखना है कौन सी चीज़ें कैसे आपको अप्लाई करनी। सबसे पहले आपको लघु और दीर्घ में कंफ्यूज नहीं होना है। लघु होगा तो सूत्र तो वही लगेंगे, बस कोण जो होगा तो वो 180 से कम होगा, और जब दीर्घ शब्द होगा तो कोण जो होगा वो 180 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये था प्रश्न संख्या 4। अब हम प्रश्न संख्या लेते हैं 5। प्रश्न संख्या 5 में हमसे 3 चीज़ें पूछी गई है। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। पहले चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, फिर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और फिर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 3 चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं इसको, जो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है त्रिज्या। त्रिज्या मतलब आर का मान। आर का मान है यहाँ पे 21 सेंटीमीटर, और कोण थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो पहला सवाल लेते हैं, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे में 180, या दूसरा सूत्र भी लगा सकते हो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 21, थीटा का मान 60 बटे में 360। काटा पिटी कर देते हैं, 0 से 0 गया, 6 का इसमें 1 बार, 6 का इसमें 6 बार, 7 का इसमें 1 बार, 7 का इसमें 3 बार, 3 का इसमें 1 बार, 3 का इसमें 2 बार। इसके अलावा जो आंसर आ गया हमारे पास, और सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, 360 नहीं 180 है। वापस लिख लीजिए। पाई का मान 22/7, आर का मान था 21, थीटा का मान है 60 बटे में 360 नहीं 180 है। 0 से 0 गया, 6 का इसमें 1 बार, 6 का इसमें 3 बार, 7 का इसमें 3 बार, 3 से 3 भी गया। तो फाइनल आंसर कितना आया, 22। और चाप की लंबाई है तो लंबाई हमेशा सेंटीमीटर में या मीटर में रहेगी। सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिखना, स्क्वायर हमेशा किस में लिखते हैं, क्षेत्रफल में। अब लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। मान रख देते हैं। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 21 गुणा 21, और थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री बटे में 360। काटा पिटी कर देते हैं। 0 से 0 गया, 6 का 1 बार, 6 का 6 बार, 7 का 1 बार, 7 का 3 बार, 3 का 1 बार, 3 का 2 बार, 2 का 1 बार, 2 का 11 बार। तो सब कट गए, पीछे कौन बचा, पीछे बचा 11 गुणा 21। गुणा कर देते हैं। 21 एकम 21, हासिल के 2, 21 एकम 21, 21 और 2 23। तो आंसर आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था प्रश्न संख्या 2। अब प्रश्न संख्या लेते तीसरा। तीसरा सवाल पूछा गया, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बस वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, इसका मान हमने अभी निकाल दिया था, ये हमने निकाला था ना यहाँ पे। तो ये चीज़ हमने निकाल दी, तो यहाँ पे तो सीधा ही रख देते हैं हम। इसका मान है 231 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 21 × 21, और साइन थीटा का मान है 60 डिग्री। 231 माइनस 21 × 21, 21 का वर्ग होता है 441 बटे में 2, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो 231 माइनस 441 √3 बटे में 2 गुना 2 कितना आ जाएगा, 4। इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये था प्रश्न संख्या 5। अब लेते हैं प्रश्न संख्या 6।
15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो त्रिज्या में दी हुई 15 सेंटीमीटर और कोण दिया हुआ 60 डिग्री। संगत लघु और दीर्घ वर्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 रखना और रूट 3 का मान रखना 1.73। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमें जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। तो त्रिज्या में दी गई है, त्रिज्या मतलब आर का मान कितना है 15 सेंटीमीटर और कोण दिया गया है, कोण थीटा से दर्शाते हैं जिसका मान कितना है 60 डिग्री। अब हमें दो चीज़ें ज्ञात करनी है। पहला ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो सूत्र वही लगेगा वृत्तखंड के क्षेत्रफल का। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मान रख देते इसमें। पाई का मान 3.14 रखना है, आर स्क्वायर है 15 गुणा 15, थीटा का मान 60 बटे में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 15 गुणा 15 गुणा साइन थीटा। थीटा कितना 60 डिग्री। अब इसको काटा पिटी करते हैं। 0 से 0 गया, 6 का इसमें एक बार, 6 का इसमें 36 में 6 बार। और इसको हम 6 को 2 के पाड़े से नहीं 3 के पाड़े से काट देते। 3 के पाड़े से काटा 2 बार, इसको 3 के पाड़े से काटा 5 बार। 2 का भाग इसमें एक बार और 3.14 में देखे थे 1.57। नीचे एक आ गया, ऊपर जो बचा उनको लिख लेते हैं। 1.57 गुणा 15 गुणा 5 कितना हो गया 75 माइनस 15 गुणा 15 225 बटे में 2 गुणा साइन 60 का मान होता है √3/2। अब 1.57 का गुणा कर देते हैं 75 से। तो 5 का पाड़ा 7 बार गए 35, शेष पल 3, 5 × 5 या फिर सीधा ही कर देते 15.75 और 3 78, 7 × 7 49, हासिल के 4, 15 7 105 और 109। तो 5 9 8 17, 9 7 16 1 17 और 1 अंक 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। तो 117.75 माइनस 225 गुणा √3 का मान रखना था 1.73 और बटे में आ गया 2 × 2 कितना हो गया 4। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं आगे। यहाँ हमारे पास है 117.75। पहले हम 225 का गुणा कर देते हैं। 225 का गुणा करते हैं 1.73 से। तो गुणा करेंगे तो 25 या 75 और 3 दूनी 6। 7 का गुणा करेंगे 7 पंजे 35, हासिल का 3, 7 दूनी 14 3 17, हासिल का 1, 7 दूनी 14 1 15। 1 से करेंगे सेमी आएगा 5 2 और 2, 5 7 5 12, हासिल का 1, 6 1 7 7 7 14, 14 और 5 14 और 5 हो गए 19, हासिल का 1, 5 1 6 2 8, 2 1 3 और यहाँ पे पॉइंट लगेगा 2 अंक के बाद पॉइंट। और इस पे वापस किसका भाग देना 4 का। तो 4 का भाग भी लगा देते हैं। 4 का भाग जाएगा इसमें 9 बार, 4 9 36, शेष वाला बचा 2, 9 आया नीचे। और 4 का भाग जाएगा इसमें 7 बार, 4 7 28, पीछे बचा 1, फिर लगेगा पॉइंट और फिर आएगा 2, 4 3 12 0, फिर आया 5, 4 एकम 4, शेष पल 1, 4 दूनी 8, फिर होगा 5। तो 97.3125। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है पर आपको आराम से करनी है। अब हम इसमें से ये माइनस कर देते हैं। 117.75 में से 97.3125 माइनस करना है तो ऊपर लगा लेंगे 0। तो यहाँ रहेगा 10, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, यहाँ 4, 4 में से गया 4 बचेगा, यहाँ पे 4 में से गया 3, 7 में से 3 गए 4, 7 में से 7 0, 11 में से 9 गए 2। तो फाइनल आंसर आ गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे प्रश्न का आंसर आ गया है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसको हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो दीर्घ वर्तखंड का कोण निकालो, या फिर जैसे ये आकृति है इसमें ये लघु वर्तखंड है, ये तो हमने ज्ञात कर दिया है।
तो दीर्घ वर्तखंड कौन सा, ये ऊपर वाला है ना पूरा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो दीर्घ वर्तखंड का कोण निकाल सकते हैं जो कि हो जाएगा 300 डिग्री, उससे भी कर सकते हैं, या फिर पूरे वर्त के क्षेत्रफल में लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल घटा दो, तो वो थोड़ा आसान रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। जब लघु और दीर्घ दोनों पूछे ना तब यही तरीका लगाना आपको, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र लगा रहे हैं हम, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के पूरे क्षेत्रफल में से लघु वर्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आया था 20.4375। तो ये पहले हमें निकालना पड़ेगा, 3.14 इंटू 15 गुणा 15 माइनस 20.4375। तो पहले हम गुणा कर देते हैं 3.14 का किससे गुणा करना है, 225 से। 15 गुणा 15 225 होता है, तो 14 पंजे 70 और 3 पंजे 15, और 314 का डबल होता है 628। तो 8 2 6 0 8 7 15 हासिल का 1, 5 नहीं 6 2 8 8 16 हासिल का 1 1 नहीं 2 2 2 4 6 6 और 1 7। ये हो गया हमारा आंसर 706.50। तो 700 इसको हम लिख लेते हैं 706.50। इसमें से माइनस करना 20.4375, तो इसमें से माइनस कर देते 20.4375। तो यहाँ लगाएंगे 0, माइनस कर देते हैं 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 9 में से 7 गए 2, यहाँ बचा 9 में से 3 गए 6, यहाँ 0, यहाँ बचा हमारे पास 6, और 70 में से 2 गए 68। तो आंसर आ गया 186.0625। तो इसको आंसर लिख लेते हैं 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था प्रश्न संख्या अपना 6। अब लेते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है हमारे सामने। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 रखना है और रूट 3 बराबर 1.73 का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। हमें दी हुई त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या मतलब आर का मान है 12 सेंटीमीटर, और एक हमें दिया गया कोण, कोण मतलब थीटा का मान, थीटा का मान कितना 120 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो बहुत आसान है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान 3.14 गुणा आर स्क्वायर 12 गुणा 12 गुणा थीटा, थीटा का मान 120 बटे में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 12 गुणा 12, थीटा का मान साइन का साइन, थीटा का मान 120 डिग्री। और मैंने आपको बताया था साइन 60 डिग्री और साइन 120 डिग्री दोनों का मान बराबर होता है, और वो होता है रूट 3/2। काटापिटी कर देते हैं, 0 से 0 गया, 12 का 1 बार, 12 का 3 बार, 3 का 1 बार, 3 का 4 बार, और यहाँ से 2 का 1 बार, 2 का इसमें 6 बार। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं हम 3.14 गुणा 12 गुणा 4 48 माइनस 12 गुणा 6 72 गुणा रूट 3/2। अब हम गुणा कर देते हैं, 3.14 का गुणा करेंगे 4 8 48 से, तो 8 चौक 32 हासिल का 3, 8 1 8 8 3 11 हासिल का 1, 8 3 24 और 1 25 गुणा 14 इंटू 4 14 56 और 3 इंटू 4 12, 2 6 1 7 5 5 10 2 2 4 1 5 और 1, और 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। तो इसका गुणा करने पे आ गया 150.72 माइनस
अब देखिए इसको काटापीटी कर देते हैं। 2 का भाग इसमें 1 बार, 2 का भाग इसमें 36 बार। तो यहाँ लिखेंगे 36 गुना √3 का मान रखना था 1.73। अब 1.73 का 36 से गुणा कर देते हैं। 1.73 का 36 से गुणा, तो 6 3 18, हासिल का 1, 6 7 42, 42 और 1 43, हासिल का 4, 6 कम 6, 6 और 4 10, 3 × 3 9, 17 या 51, 8 9 और 3 12, 1 और 1 2, 5 में 1 6। और कितने अंक के बाद पॉइंट लगेगा? 2 अंक के बाद पॉइंट। तो 150.72 माइनस 62.28। अब 150.72 में से 62.28 घटाना है, तो ये घटा देते हैं। 12 में से 8 गए 4, यहाँ बचा 6 में से 2 गए 4, और यहाँ हो गया अपने, यहाँ 9 रहा, 9 और 9 में से 2 गए 7, यहाँ 10 रहा ना, 10 में से 2 गए 8, यहाँ रहा 14 में से 8 गए 6 गए 8। तो इसका फाइनल आंसर आ गया हमारे पास में 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस चैप्टर में हमने टोटल क्वेश्चन कर दिए 7। बाकी वाले क्वेश्चन हैं टोटल 7 क्वेश्चन और बाकी है, फिर हमारी ये एक्सरसाइज भी चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ में शेयर करें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।